अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान आज के नए वीलॉग के साथ। नाजरीन, आज से 43 साल पहले 4 अप्रैल 1979 को पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दी गई थी। सब जानते हैं कि उस वज़ीर आज़म को ये फांसी आइन की पासदारी के सिलसिले में दी गई थी कि उसने आइन का नाम बुलंद क्यों रखा। और आज उससे एक दिन पहले 4 अप्रैल को जब हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी मनाने जा रहे हैं, तो उससे एक रोज़ पहले 3 अप्रैल 2022 को एक वज़ीर आज़म ने वो काम किया है कि उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ कर और जिस तरीके से आइन की प्रोसीडिंग्स को, आइन की क्लासेस को बुलडोज़ किया गया है, इसकी शायद पाकिस्तान की तारीख़ में और कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये जो काम कराया गया है, ये एक ऐसे साहब से कराया गया है जो डिप्टी स्पीकर हैं कि जिनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में डी सीट किया था और वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं रहे थे, तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से स्टे लिया और अभी वो उसी स्टे पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। और स्टे पर बैठकर काम करते हुए आज जो उन्होंने काम किया है कि वो कहा जाता है ना कि वो बात जिसका फसाने में जिक्र ही नहीं था। होता क्या है कि जिस रोज़ ये काउंटिंग होनी हो, गिनती होनी हो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर, और उसको लीव टू सबमिट की जा चुकी हो, तो वो रेजोल्यूशन बन चुकी होती है, उस रोज़ वक्फा सवालात नहीं रखा जाता। मेरा माथा कल ही ठनका था कि अगर वक्फा सवालात रखा गया है तो उसके पीछे क्या राज है। और वही हुआ कि तिलावत कलाम पाक, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर कौमी तराने के बाद वक्फ़ा सवालात में हमारे वज़ीर कानून जो बने थे, अब साबिक हो चुके हैं सिर्फ एक दिन के लिए, उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि जो आइन की आर्टिकल 5 की सब क्लास 1 को, और उन्होंने आइन से लॉयल्टी का दर्स देना शुरू किया और उन्हें एक प्रिजम्पशन पर बुनियाद करते और ये जानते हुए कि जो इजलास हुआ था जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हमारे, उसमें कहीं ये नहीं कहा गया था कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक आई है ये उसी साजिश का नतीजा है या कोई गैर मुल्क या अमेरिका साजिश कर रहा है। तो उसका पढ़कर तो उस पर जो हमारे डिप्टी स्पीकर सूरी साहब बैठे हुए थे जो स्टे पर काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पर एक लिखी हुई 3-4 लाइनें पढ़ी और रेजोल्यूशन को बग़ैर काउंटिंग के मुस्तरद कर दिया। ये पार्लिमानी जमहूरियत की तारीख़ का सबसे अनोखा वाक़या है कि जो तारीख़ में आने वाले मौरख़ीन इसे एक अरसे तक एक बुरी मिसाल के तौर पर याद रखेंगे। और फिर आप देखिए कि बहुत सारे काम इस हुकूमत में पहली बार हुए हैं और उन्हें कुछ तजर्बा नहीं था। वज़ीर आज़म पहली बार वज़ीर आज़म बने, उनके जो करीबी वज़रा हैं सारे के सारे वो पहली बार वज़ीर बने या पहली बार इवन वो मेंबर नेशनल असम्बली या सेनेटर बने, और जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के वो पहली बार कौमी असम्बली के स्पीकर बने, डिप्टी स्पीकर पहली बार स्पीकर बने, और इस तरीके से उन्होंने वो अलर्ट कर दिया। हम इस पर तो बात क्या करें कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। हम बात करते हैं एक और जो एक बहुत बड़ा बुहरान आइनी पैदा हो गया है, और वो बुहरान ये है कि इस वक्त पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है। आज शाम को बड़ी देर के बाद जो कैबिनेट डिवीज़न है पाकिस्तान की, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और जिसमें लिखा गया है कि फौरी तौर पर जो इमरान अहमद ख़ान न्याज़ी हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ओहदा होल्ड करने के काबिल या अहल नहीं रहे फौरी तौर पर। होता क्या है कि जब वज़ीर आज़म का ओहदा खाली होता है तो
तो उसके लिए कुछ चीज़ें मलूज़ रखी जाती हैं। अगर असम्बली अपनी टर्म पूरी कर रही हो तो जो आउट गोइंग वज़ीर आज़म होते हैं वो 1-2 महीने पहले आइन के मुताबिक, आइन में प्रोवाइडेड है कि जो निगरान वज़ीर आज़म बनेगा उसके लिए मुशावरत की जाएगी, जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होगा कौमी असम्बली में, और वो जो मुशावरत है मीनिंगफुल मुशावरत होगी। ये नहीं कि कागजी कार्रवाई होगी, नाम भेजे जाते हैं, उन पर इत्तफाक होता है, किसी एक नाम पर इत्तफाक होता है तो उसको निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर किया जाता है 3 महीने के लिए कि जब तक इलेक्शन होल्ड ना हो जाएं। आज आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ी जाती है तो सदर उसे 48 घंटे तक उस एडवाइस को अपने पास रखते हैं, उसे देखते हैं कि आया वज़ीर आज़म वो एडवाइस देने के काबिल भी थे या नहीं थे, या कॉम्पिटेंट भी थे या नहीं थे, और फिर देखा जाता है कि किसी निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर भी किया गया या नहीं किया गया। उसके बाद असम्बली तोड़ी जाती है। लेकिन आज क्या हुआ? आपने देखा कि अभी वो आखिरी अल्फाज जो डिप्टी स्पीकर के थे आज रेजोल्यूशन को मुस्तरद करने के, जब वो बैठे हुए थे अपनी कुर्सी पर और दोनों बाजू उन्होंने यूं किए हुए थे, उठने के लिए तैयार बैठे थे कि फौरी तौर पर अंदर जाएं, तो उसी वक्त टीवी की स्क्रीन पर हमारे वज़ीर आज़म साहब, जो अब साबिक वज़ीर आज़म हो चुके हैं, वो नमूदार हुए और उन्होंने 2 मिनट की बात में कहा कि मैंने एडवाइस दे दी है प्रेसिडेंट को और असम्बली टूट जाएगी और हम नए इलेक्शन की तैयारी करें। उन्होंने पैगाम दिया। तो अब उसमें निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, कैसे बनेगा? अभी वो कहते हैं कि मैंने 2 नाम भिजवा रहा हूँ कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के पास, और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो वो रहे नहीं इनके मुताबिक, तो इन्होंने असम्बली तोड़ दी। जब असम्बली टूटी तो ना ये वज़ीर आज़म रहे ना वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ रहे, तो ये मुशावरत कैसे करेंगे? निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर कैसे होगा? और अब के जब मुत्तहिदा अपोजिशन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में भी आज से कार्रवाई कल पर मुलतवी हो गई है, तो क्या वो जो अब साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हो चुके हैं इनके मुताबिक, तो क्या वो ये मुशावरत करने के कानूनी या आइनी तौर पर अहल हैं या नहीं हैं? और क्या आज कौन है पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव? होना तो ये चाहिए था कि अगर जब ये नोटिफिकेशन कैबिनेट डिवीजन ने जारी किया कि ये अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर का फौरी तौर पर, तो अगर इन्हें ही आपने 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मुकर्रर करना है निगरान वज़ीर आज़म, जो कि वैसे नहीं हो सकते, जो आउट गोइंग वज़ीर आज़म होता है, जो असम्बली तोड़ रहा होता है, वो अपना निगरान नहीं हो सकता। निगरान एक इम्पार्शल आदमी को मुकर्रर किया जाता है और निगरान वज़ीर आज़म खुद इलेक्शन लड़ने का अहल भी नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया? तो पाकिस्तान की आइनी तारीख में, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, पाकिस्तान की पार्लियामानी जमहूरियत की हिस्ट्री में ये सारा कुछ पहली बार हो रहा है। और देखिए कि जब वज़ीर कानून वो होंगे कि जिन्हें वज़ारत कानून चलाने का तजुर्बा नहीं होगा, और जब उनके एडवाइज़र वो होंगे कि जो उन्हें ऐसे ऐसे मशवरे देंगे कि जिसके बाद रहे नाम अल्लाह का। होता क्या है, जब कोई आदमी अपने आप को अक्ले कुल समझना शुरू कर देता है तो उसके गिर्द ऐसे ऐसे लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद कि जो वही बात करते हैं जो उनके ममदू का मिजाज चाह रहा होता है। आपने वो अकबर बादशाह और बीरबल का वाक्य तो सुना होगा कि अकबर कहीं से गुजर रहा था, मुग़ल बादशाह, तो उसने बैंगन को देखा और उसने बैंगन की बदतारीफ़ी की कि ये कितनी बुरी सब्ज़ी है और मुझे देख कर कराहत होती, घिन आती है, बदज़ैक़ा बदमज़ा। तो बीरबल ने कहा जनाब वाकई ऐसा है, बहुत ही ख़राब सब्ज़ी है। अभी 2 कदम आगे चले थे तो उन्होंने बीरबल को देखा कि बीरबल, एक दफ़ा मैंने खाया था ये बैंगन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। तो बीरबल कहने लगा जी बहुत अच्छा है बैंगन, ये मुझे तो बहुत पसंद है, बहुत लजीज सब्ज़ी है। तो अकबर ने नाराज़ होकर उसकी तरफ देखा, बीरबल की तरफ, कि मैंने अभी उसकी बदतारीफ़ी की तो तुमने बदतारीफ़ी की, मैंने तारीफ़ की तो मैं तारीफ़ करना शुरू कर दी। तो बीरबल ने कहा कि जनाब मैं आपका मसाहब या वज़ीर हूँ, मैं बैंगन का वज़ीर नहीं हूँ। तो यहाँ क्या होता है कि जो कुछ हमारे साबिक़ा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जहन में बातें आ रही होती थी
कि वो अकले कुल समझ रहे होते थे अपने आप को, तो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग भी यही बात कहते थे कि जनाब आपको तो ख़ास तौर पर उतारा गया है, आपको तो ये चीज़ें ख़ास तौर पर वदीयत की गई हैं, आप तो इस दुनिया में अगर आप वज़ीर आज़म बने हैं तो कोई ख़ास काम अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगा दिया है, आप वो काम करेंगे। लेकिन ये जो बुहरान सारे पैदा हुए हैं, अब इन बुहरान का हल क्या होगा, कौन आएगा मुल्क को इन बुहरानों से निकालने के लिए? कि ना अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आना है इस पर भी अभी कुछ बात नहीं की जा सकती। और इसके अलावा ये जो निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर कैसे होगा, क्या सदर का रोल कहाँ गया, और जिस तरीके से आज सारी कार्रवाई हुई है ये क्या होगा। और आज शेख रशीद साहब ने भी चलते चलते गाड़ी में उनका पैगाम उन्होंने दिया, बैठे हुए थे और वो बड़ा ठट्ठा और मजाक उड़ा रहे थे अपोजिशन का, और वो कह रहे थे कि इनकी जो शेरवानियाँ थी इनके वो नीकरों में बदल चुकी हैं। और फिर वो चलते चलते कहकर चले गए कि जनाब जब तक ये मामला डिसाइड होगा सुप्रीम कोर्ट में तो उस वक्त नए इलेक्शन का वक्त आ चुका होगा। उनका शायद इशारा था कि जब 88 में उन ज़िया-उल हक साहब ने असम्बली तोड़ी थी मोहम्मद खान जुनेजो की, तो फिर उनका अपना हादसा हो गया और फिर आखिर तक मामला चला गया या फिर जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की असम्बली तोड़ी गई और उस वक्त मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, और जब इलेक्शन होने वाले थे तो उससे 1-2 दिन पहले इसका फ़ैसला हुआ। तो ये जानबूझकर इस किस्म की बातें करते हैं कि जिनसे लोगों का मुतज़लज़ल हो एतकाद या उनका जो एतमाद है इदारों पर। इसके अलावा एक और साजिशी थ्योरी वो भी चली। वो क्या चली कि आज से 3-4 दिन पहले जब इन्होंने एक जलसा किया था इस्लामाबाद में, तो उस वक्त कहा गया था कि कुछ हमारे इदारे जो ताकतवर इदारे हैं वो ये चाहते हैं कि इस मामले को कहीं दरमियान में दोनों पार्टीज़ की फेस सेविंग हो जाए और उसे ख़त्म कर दिया जाए। ये एक बात चल निकली, अफवाह थी, सच था क्या था। और फिर ये बात भी होने लगी कि जनाब इसको इलेक्शन पर ले जाते हैं। इलेक्शन की बात को तो उन्होंने भी मान लिया कि इमरान खान साहब ने कि मुझे 3 बातें कही गई हैं कि या तो मैं फेस करूं नो कॉन्फिडेंस को, या इस्तीफ़ा दूं, और या नए इलेक्शन की तरफ जाऊं। तो मैंने सोचा कि नया इलेक्शन बेहतर है। तो यही तजवीज़ जब अपोजिशन को दी गई थी मुबैना तौर पर, तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया था कि हम इतने आगे तक जा चुके हैं कि अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर काउंटिंग किए बगैर हम पीछे मुड़ने को तैयार नहीं। तो आज जब यही बात, ये सवाल किया गया मुक़्तदर हलकों से, कुछ चैनल वालों ने किया जिसमें जियो भी शामिल थी और गालबन हम चैनल से भी किया गया था, उनसे पूछा गया कि क्या ये जो आज असम्बली में हुआ है इसके बारे में ख़बर थी हमारे मुक़्तदर हलकों को, तो वहाँ से जवाब आया कि एब्सोल्युटली नॉट, 2 टोक जवाब आया। लेकिन इन तमाम के वो कहते हैं ना कि अनाड़ियों का जो खेल होता है, अनाड़ियों का किया हुआ काम होता है, तो उसमें हर चीज़ का सत्यानाश हो जाता है। तो ये जो अनाड़ी लोग आए थे जिन्होंने पहले ये काम नहीं किया था, जो पहले कभी वज़ीर नहीं बने थे, कभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे, उन्होंने जो हशर कर दिया है और जिस बुहरान का शिकार है, और पूरी दुनिया हैरान है कि अगर उसने पाकिस्तान के चीफ़ एग्जीक्यूटिव से रब्ता करना हो तो कैसे करे। हमारे यहाँ ये तो प्रोवाइडेड है कि जब सदर का ऑफिस किसी वजह से खाली होता है तो वहाँ पर जो चेयरमैन है सेनेट के, वो क्या मकाम सदर बन जाते हैं। अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली उसके बन जाते हैं चेयरमैन। लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि स्पीकर के ख़िलाफ़ भी आज करारदाद मूव हो चुकी थी नो कॉन्फिडेंस की, और वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ भी थी, और किस तरीके से उसको एक तरफ करके और असम्बली डिज़ाल्व कर दी गई। और उसमें इतना भी वक्फा नहीं रखा गया कि कम से कम कोई मुशावरत हो, निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर हो। अब अगर मुशावरत के बग़ैर निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर होता भी है तो मेरे नज़दीक वो गैर आइनी होगा। अब इन गुत्थियों को कौन सुलझाएगा? मेरे नज़दीक आने वाला वक्त भी इन गुत्थियों को नहीं सुलझाएगा। इस पे मरहम तो लगाया जा सकता है, लेकिन वो मरहम ऐसा होगा कि जो इन ज़ख्मों को काफ़ी देर तक, आने वाले कई सालों तक, कई बरसों तक इस ज़ख्म को मुसलसल हरा रखेगा और इसमें से पीप रिसती रहेगी।
तो मेरी ये फिर मारूज़ात हैं कि खुदा के लिए इस मुल्क पर रहम कीजिए, इस मुल्क को बड़ी ताकतों के सामने ना डालिए इस तरीके से कि आप उन्हें भड़का कर और उनको इन्वॉल्व करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में आप फिर कहें कि जनाब ये पड़ा है पाकिस्तान, हम तो एक तरफ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का वीलाग, आज की ताज़ा तीन सूरत हाल के साथ और इस तवक्को के साथ कि आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए बेहतरी के दिन आएँ और वो जितनी साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती रहती हैं वो नाकाम हों। इजाज़त दीजिए मोहम्मद हफीज़ खान को। फ़ी अमानिल्लाह।